जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में मुसलमानों का आगमन कैसे हुआ। देखिए, भारत में मुसलमानों के आगमन को लेकर के बहुत सारे अफवाहें हैं। किसी का कहना है कि भारत में मुसलमान सुल्तान के रूप में आया, यानी कि सबसे पहली बार जो आया भारत में उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। भारत में मुसलमान सुल्तान के रूप में आया, लुटेरा के रूप में आया। किसी का कहना है कि भारत में मुसलमान इस्लाम धर्म जो तलवार के बल पर बना है, किसी का कहना है कि व्यापार के बल पर बना है। भारत में मुसलमानों का आगमन सबसे पहले ये व्यापार से हुआ है। ना ही तो सुल्तान के रूप में हुआ, ना ही तो लुटेरा के रूप में हुआ, और ना ही तलवार के रूप में हुआ। सबसे पहली बार हुआ तो भारत में व्यापार के रूप में हुआ। और कब हुआ? तो 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। देखिए, भारत में सबसे पहले सऊदी अरब से मुसलमान यहाँ पाए। वैसे तो पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म जब फैला तो सऊदी अरब से ही फैला। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना जाता है। इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि सबसे दुनिया है तब से इस्लाम है, लेकिन इतिहास के हिसाब से कहा जाए तो इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना जाता है। भारत में मुसलमान सऊदी अरब से व्यापार के रूप में आना शुरू किया था। वो भारत के केरल राज्य में, केरल राज्य जो थे भारत के दक्षिण भारत है, वो केरल राज्य है, वहाँ पर आना शुरू किया था। समुद्री मार्ग से सऊदी अरब के व्यापारी लोग आता था और भारत से गरम मसाला जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले जाता था खरीद के, और अपने बाज़ारों में बेचता था, जिससे उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। तो व्यापारी खुश रहता था और उसको फ़ायदा ज़्यादा होता था। जैसे वास्को डी गामा भी भारत से आया था गरम मसाला के व्यापार के लिए, तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था भारत से, जब यूरोपीय महादेश में जाके बाज़ारों में बेचा था वहाँ के तब। उसी तरह से वहाँ के व्यापारियों को मुनाफा होता था। और केरल में, केरल के कौन सा जगह था? वो चेरामन जगह था, चेरामन जगह था, चेरामन जगह था केरल का। उसी जगह पर व्यापार करता था। वैसे तो और जगह करता था, लेकिन ज़्यादा फेमस है चेरामन जगह, केरल के अंदर है ये। कि चेरामन राजा जो थे ना, वो उसको भी मुनाफा होता था, राजा को टैक्स मिलता था, बाहरी व्यापारी आकर के सामान खरीदता था तो टैक्स मिलता था, और वहाँ के लोगों के सामान बिक जाता था, जिस वजह से वहाँ के लोगों को भी मुनाफा होता था। तो लोग भी खुश, राजा भी खुश, और व्यापारी को मुनाफा होता था, व्यापारी भी खुश। वो लोग जब व्यापार करने आते थे तो व्यापार करने के साथ साथ वो लोग इस्लाम धर्म का प्रचार भी करते थे। उन लोगों का खाना पीना, बिरयानी, पुलाव, कोरमा, उनका पोशाक, दाढ़ी रखना, मुंह छोटा रखना, टोपी, ये कुर्ता पजामा वगैरह वगैरह, उस तरह का वहाँ का पहनावा था। और वो अपने धर्म की प्रचार करते थे, और इस्लाम धर्म यानी इस्लाम धर्म की प्रचार करते थे, और भारत में उससे व्यापार करते थे। तो चेरामुन राजा को भी उन लोगों ने अपना व्यापार के बारे में बताया और इस्लाम धर्म के बारे में बताया। तो चेरामुन राजा उनको थोड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने सोचा कि हम इस आपके नबी जो थे, उन नबी से हम मिलेंगे। नबी से मिलने के लिए चेरामुन राजा सऊदी अरब चले गए, यानी कि अरब चले गए। उस समय अरब कहा जाता था, अभी उसे टूटा है तो सऊदी अरब कहा जाता है। अरब चले गए और वहाँ से नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। मिलने के बाद वहाँ से इस्लाम धर्म को कबूल किया। नाम ताजुद्दीन रखे। इसका पूरा नाम था चेरामुन पेरुमल। चेरामुन पेरुमल नाम था, राजा चेरामुन उसको कहते हैं हम शॉर्टकट में। वो इस्लाम धर्म को कबूल किया और अपना नाम ताजुद्दीन रखे। ताजुद्दीन, अपना नाम ताजुद्दीन रख लिया। यानी कि इस्लाम में इस नाम अरबी और उर्दू से ऐसा लिया जाता है, फारसी उर्सी से लिया जाता है। तो ताजुद्दीन रखे और इस्लाम धर्म को अपनाया। और इस्लाम धर्म के सबसे जो आखिरी नबी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो भेंट किए। और वहाँ से मलिक बिन दिनार और कुछ लोगों के ले करके वहाँ से आए कि चलिए आप भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करिए। और वहाँ पर चलिए, वहाँ पर आ रहा था, लेकिन वो राजा रास्ते में बीमार पड़ के वो राजा मर गया। लेकिन यहाँ पर जब आए तो 629 ईस्वी में, 629 ईस्वी में सबसे पहली बार एक मस्जिद बनाया गया। तो उस मस्जिद का नाम रखा गया चेरामुन जुमा मस्जिद। उस मस्जिद का नाम रखा गया चेरामुन जुमा मस्जिद। इस मस्जिद का नाम चेरामुन जुमा मस्जिद रखा, जो 629 ईस्वी में बनाया गया। और हमारे नबी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी वफ़ात यानी कि उनकी इंतकाल, मृत्यु 632 में हुई। यानी कि इनकी मृत्यु से 3 साल पहले भारत में मस्जिद बन चुका था। वो मस्जिद का नाम था चेरामुन जुमा मस्जिद, जो केरल के बीच में है। ये मस्जिद आज भी है। इस मस्जिद में अभी भी नमाज होता है, और भारत का इकलौता एक मस्जिद है जिसमें सभी धर्मों के लोग जाता है। इस मस्जिद में एक दिया है, यानी कि दीप है, उसमें सभी धर्मों को लोग तेल डालता है और तेल डाल के दीप जलाता है, जिससे उनकी मन्नतें अपना पूरी हो जाती है। ये आज भी ये मस्जिद है, आपको मौका मिले तो ये जाना। 629 ईस्वी का चेरामुन जुमा मस्जिद
मस्जिद बना हुआ है। वैसे थोड़ा बहुत उसका रिपेयरिंग वगैरह हुआ है, लेकिन आज भी बनाया हुआ वो ढांचा है चेरामून जुमा मस्जिद का। ये इस्लाम धर्म का सबसे पहली बार भारत में मस्जिद बनने वाला जो था चेरामून जुमा मस्जिद, जो अपने नबी के जीवन काल में बना था। और भारत में किसी कोई इंसान कह देता है कि भारत में सबसे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा बना था। ऐसा नहीं, ये उत्तर भारत के बारे में कहा जाता है कि उत्तर भारत में सबसे पहली बार मस्जिद बनने वाला ये कुव्वतुल इस्लाम है और 2.5 दिन का झोपड़ा है। लेकिन ये भारतीय उपमहाद्वीप में अगर कहा जाए बनने वाला सबसे पहली मस्जिद चेरामून जुमा मस्जिद, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल में बना था ये मस्जिद। तो चेरामून राजा ने इस्लाम कबूल किया था और वो इंतकाल कर गए, तो ऐसे इस्लाम फैला। और भारत में यहाँ पर दलितों के साथ थोड़ा बहुत अत्याचार होता था। दलितों को मंदिरों में नहीं जाने देना है, शिक्षा नहीं देना है, कुछ ऐसा अत्याचार था कि उन लोगों को पैर में घुंघरी वगैरह बांधा जाता था, किसी पानी तक नहीं देता था लोग के, मैं छुआछूत ज़्यादा मानता था लोग। उन लोगों के पास में यहाँ पर कमर के ऊपर एक बढ़नी टाइप का झाड़ू टाइप का लगा देता था लोग, ताकि जहाँ जाएगा उसके पैर के निशान मिटाते चला। यानी कि उसको जानवर से भी बदतर उसके साथ व्यवहार किया जाता था दलितों के साथ में। तो वो दलित लोगों को इस्लाम धर्म बड़ा अच्छा लगा। इसमें कहा गया कि सब बराबर है, सभी धर्मों के लोग इसके मस्जिद में आ सकता है, नमाज पढ़ इबादत कर सकता है, पूजा कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है, इसमें सब बराबर है, सब साथ में मिलकर रह सकता है। तो उन लोगों को अच्छा लगा। धीरे धीरे दलित लोग क्या हुआ कि इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना चालू किया और इस्लाम धर्म को अपनाना चालू किया। तो इस तरह से इस्लाम धर्म भारत में फैला। ये कह देना 100% गलत है कि भारत में सुल्तान लुटेरा या तलवार के रूप में इस्लाम धर्म फैला हुआ है, मुसलमानों का आगमन हुआ है। देखिए, हर धर्म में कुछ गलत लोग होते हैं। लुटेरा के व्यू से भी भारत में बहुत सारे मुसलमान आया और सुल्तान के रूप में भी बहुत सारा मुसलमान आया और भारत के ऊपर अत्याचार किया। लेकिन अत्याचार किया तो भारत के लोगों ने ही अपना से करवाया। जैसे कहा जाता है घर के भेदी लंका ढाए, जैसे विभीषण के बारे में कहा जाता है कि विभीषण अगर ना होता रावण को कोई हरा नहीं पाता, श्री राम भी नहीं हरा पाते, क्योंकि सारे वो खुफिया जो अपना जासूस था, खुफिया रास्ता था, सब अपना विभीषण आकर के बता दिए। उसी तरह से भारत के लोगों ने ही बाहरी लुटेरा को आमंत्रित किया कि आइए हमें लूट के लेके चले जाइए। अब हम लोग भारत के ऊपर मुसलमानों का आक्रमण के रूप में आगमन कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारत पर सबसे पहली बार जो आक्रमणकारी जो आया वो मुस्लिम, वो मोहम्मद बिन कासिम आया। उसका नाम मोहम्मद था, बिन माने होता है बाप, यानी मोहम्मद का बाप कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ये सबसे पहली बार सिंध पर आक्रमण किया था और 712 ईस्वी में राजा दाहिर को हराया था और उसको अपने हाथ में ले लिया था वहाँ की सल्तनत को। दूसरी बार 713 ईस्वी में आक्रमण किया था तो वहाँ की जो मुल्तान का राजा था उसको हराया था 713 में, यानी 1 साल बाद। लेकिन क्या हुआ कि 700 ज़्यादा दिन तक ये न केवल लूटपाट किया और 715 में ये मारा गया, यानी कि मर गया ये। तो ये मुसलमानों का फिर वहाँ से ख़त्म हो गया, जो वर्चस्व बनाया था जीत करके वो ख़त्म हो चुका। देखिए, सबसे पहली बार भारत में जजिया कर लगाने वाला, जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। वो कर कुछ लोग का ऐसा ही डायरेक्ट कर दिया जाता है कि जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। देखिए, कुछ और भी छूट दिया गया था जो सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। तो कुछ ने आया था तो कुछ सबको शामिल कर दिया था, किसी को छांटा नहीं था। जैसे आगे मैं बताऊँगा दिल्ली सल्तनत और मुग़ल वंश में आऊँगा तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। जजिया कर जो गैर मुसलमानों के दिया जाता है, जो मुस्लिम नहीं है उससे टैक्स लिया जाता है, उसको जजिया कहा जाता है। तो जजिया कर में कुछ छूट भी दिया गया था, जैसे कि बच्चा, छोटा बच्चा है वो जजिया कर नहीं दे सकता। छोटा बच्चा तो काम करेगा ही नहीं, तो नहीं काम करेगा तो पैसा कहाँ से देगा। तो बच्चा पर छूट था कि जजिया कर बच्चा नहीं देगा। बूढ़े लोग पर छूट था, यानी बूढ़ा लोग कमाएगा थोड़ा। विकलांग बच्चा को भी जजिया कर में छूट दिया गया था कि विकलांगों पर जजिया कर नहीं लगेगा। ब्राह्मण पर जजिया कर छूट था, क्योंकि ब्राह्मण का कहा जाता है कि ब्राह्मण तो खुद भिक्षा मांग करके खाता है, अपना धन अर्जित करता है, तो उससे भिक्षा मांग कर लाता है तो उससे नहीं लिया जाता है, तो इसलिए ब्राह्मणों पर भी छूट किया था। बाद में चल करके दूसरा आया तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। और महिलाओं को जजिया कर नहीं देना था, चाहे किसी भी धर्म को। अब मुस्लिम में ना मर्द को देना है, पैसा वाला है, औरत है, कोई नहीं देगा, ठीक है। मुस्लिम के अलावा बाकी जो और जातियां हैं और भी धर्म है, तो उस समय इन लोगों को छूट था, बाकी किसी का छूट नहीं था, जो गैर मुसलमानों पर दिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहली बार भारत में आक्रमण किया मुसलमान के रूप में। 712 में आक्रमण किया था और 713 में दूसरा आक्रमण किया था।
बाद लुटेरा के रूप में भारत में भी मुसलमानों का आगमन हुआ, कुछ लूटने के व्यू से। देखिए सबसे पहली बार लुटेरा के व्यू से जो भारत में आया ना, वो मोहम्मद गजनवी आया। मोहम्मद गजनवी जगह है, वहाँ का रहने वाला जो अफगानिस्तान में वहीं का रहने वाला था। इसका बाप का नाम था सुवक्तगीन। इसका बाप ने गुजरात और राजस्थान पर आक्रमण करके 1986 में जीत लिया था इसको, गुजरात और राजस्थान। इसका बाप का नाम था सुवक्तगीन। ये मोहम्मद गजनवी ने 1001 से लेकर के 1027 के बीच में ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया और यहाँ को लूटा। लेकिन सबसे फेमस जो लूटा ये लूट किया वो सोमनाथ मंदिर को लूटा 1025 में। ये बहुत फेमस हो गया, क्योंकि जितना लूटा दूसरे धन दौलत बहुत जगह का लूटा, लेकिन ये मंदिर को लूट लिया। और मंदिर एक धार्मिक स्थान होता है जिससे ये बहुत फेमस हो गया लुटेरा के रूप में। सोमनाथ मंदिर में अपार मात्रा में सोना चांदी, ऐसे तो देखते होंगे कि मंदिर में बहुत सारा लोग दान पुण्य देता है। पहले के ज़माने में और भी ब्राह्मण लोग लेते थे, बहुत सारा टन की संख्या में, हज़ारों टन की संख्या में सोना रखा रहता था। और ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 में, और क्या किया कि ये इसको तोड़ दिया, उस मंदिर को तोड़ दिया, पूरा लूट के ले गया। जब लूट के जा रहा था तो उनको जाट जाति से भी थोड़ा सामना पड़ा था, तो जाट जाति को ज़्यादा ऐसे ना पड़ा कि लूट के दोबारा देख लिया जाएगा। तो 1001 से लेकर के 1027 के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जो 1025 में आक्रमण किया था वो सोमनाथ मंदिर पर बहुत फेमस हुआ था लुटेरा के रूप में। और ये लुटवाया किसने था? वहाँ का राजा था। हमारे देश से कोई आदमी बाहरी लुटेरा आके लूट के लेके चला जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक अपना आदमी ना मिले, यानी घर के भेदी लंका ढाए। कोई विभीषण यहाँ पर होना चाहिए ना। तो ये उस समय का विभीषण कौन था? उस विभीषण का नाम था राज्यपाल। क्या नाम था? राज्यपाल। राज्यपाल ने क्या किया? राज्यपाल नाम का ये राजा था गुजरात का। ये राज्यपाल राजा ने जब सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी लूटने आया था, राज्यपाल ने देखा, चुपचाप देख लिया कि लूट लो, लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको कुछ ना करेंगे। ये कुछ आ तक नहीं किया, बोल भी नहीं किया। अब बताओ, अपना घर का संपत्ति कोई लूट के ले जा रहा है, हम खड़ा होकर देखेंगे कि लूट लो, तो लूट के ले जाएगा नहीं, और फिर से लूटेगा। दूधू जे भी कस जितना लादाया घोड़ा गधा पर उतना लूट के लेके चला गया। अब राज्यपाल ने कुछ नहीं किया। अरे मर जाता लड़के मर जाता तो इसका इतिहास में कहता है कि हाँ अच्छा किया, मर तो गया लेकिन लड़ा तो जरूर, कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाया ना, तो उसको लूटने दिए, लूट के ले जाओ। उस समय के एक बहुत क्रूर बोले तो एकदम मुंडेल राजा था विद्याधर। उसका नाम था विद्याधर। विद्याधर ने क्या किया? इसको कहा कि इसको बुलाओ कि कैसे लुटवा दिए। तो ये आया नहीं, तो फिर ये गुजरात में जाकर विद्याधर ने एक को मार दिया। कहा कि तू कैसे लुटवा दिया? भले मार दिया, इसको लुटवाना नहीं ना चाहिए, कम से कम रोकता तो जरूर, रोकता तो रुक जाता। तो इस तरह से भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ। ये लूट के चला गया ना, तो कुछ नहीं किया। तो इसके बाद और लुटेरा आया, मोहम्मद गौरी आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, दुनिया भर का आया, बाबर आया, दुनिया भर का आया। तो इस तरह से तो ये लोग लूटने के व्यू से आया, सल्तनत नहीं कर पाया। तो इस तरह से भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ। बाद में हम मोहम्मद गौरी ने भी आया। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।